सबसे पहले आप जो पहला टॉपिक है वो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखें, जब भी आप किसी बारीक तार को ले लें, पतले कमज़ोर तार को ले लें और उसको इस्त्री में लगा दें। इस्त्री जैसे ऑन करेंगे वो तार गर्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तार गर्म होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो इस्त्री को चाहिए वो ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे, जबकि उसको रास्ता बहुत तंग मिल रहा है। इसकी वजह से उसके आपस में कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रही होती है आपस में, और जो एटम्स है, एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ, उसकी वजह से, उस कोलिजन की वजह से, स्ट्राइकिंग की वजह से वो तार रेजिस्टेंस बढ़ रही है और वो तार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा होता है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होता है। देखिए, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत बड़ा नहर है पानी का, ये एक बहुत बड़ा नहर है पानी का, इसमें बहुत सारा पानी जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसमें पानी बहुत सारा पानी इसके अंदर ये आ रहा है, पूरा भरा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये नहर जो है, ये आपने इसको थोड़ा सा नैरो कर दिया। ठीक है, यू नैरो कर दिया। ठीक है, और ये नैरो जा रहा है। अब होगा क्या, भले आप इधर से फिर उसको मोटा कर दे, उसकी चौड़ाई ज़्यादा कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पानी क्या होगा, जब इधर आएंगे, इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है, तो जब रेजिस्टेंस मिलेगी तो ये पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। इसका मिसाल आप एक रोड से भी ले सकते हैं कि अगर कोई रोड बहुत बड़ा चौड़ा रोड है, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा हुआ है कि कोई रुकावट आ गई है, जो चौड़ा रोड है उसका कुछ आधा हिस्सा खराब पानी के साथ बह गया है मिसाल के तौर पे, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा रह चुका है, तो अब जो इतना सारा ट्रैफिक आएगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, इसलिए कि इसमें से दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी गुजरेगी। तो जितने एक रोड के अंदर जो 5 गाड़ी एक साथ आ रही होती है, अब वो एक साथ नहीं गुजर सकती, तो होगा क्या, एक गाड़ी गुजरेगी। होगा ये कि पीछे से जो है ट्रैफिक को जैम होना शुरू हो जाएगा। पहले ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, उसके बाद पीछे से गाड़ियाँ जमा होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। अब पानी जमा हो, मिसाल के तौर पर अगर पानी है, बहुत सारा नहर भरा हुआ आ रहा है और यहाँ पे उसके लिए तंग रास्ता है, यानी छोटा सा पाइप आपने लगा दिया है, अब वो पानी क्या होगा, स्टोर होगा, पीछे स्टोर होता जाएगा। अगर नहर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर, अदरवाइज फिर वो जैसे डैम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, तार है, जो कि बारीक इस तरह की तार है, और इसमें इसको रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे मूव नहीं करेंगे, बल्कि पीछे जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जब जमा होना शुरू हो जाएंगे तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ किस तरह से रहा है, ये मैंने सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दिया, पानी के एग्जांपल से भी और ट्रैफिक के एग्जांपल से भी। इससे सारे तकरीबन एक ही तरह का प्रोसेस होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी एक तार में से जब जा रहे होते हैं तो तार उसके लिए एक रास्ता होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है समझ लो गाड़ियाँ है। ठीक है, तो अगर कहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, रास्ता तंग है और उसके लिए रास्ता पूरा नहीं मिल रहा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन, इतने सारे जो एटम्स जो उस तार के अंदर है और पीछे से उसको पुश मिल रहा है, वो ज़ाहिर है जमा होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसके लिए रास्ता नहीं मिलेगा तो पीछे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाते हैं तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है आगे जाके, और पीछे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे स्टोर, जैसे यहाँ बहुत सारा पानी जमा हो गया, यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पानी हल्का सा पानी जा रहा है, हल्का सा पानी जा रहा है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे पानी ज़्यादा, यहाँ पानी कम है। हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो इस वाटर का ज़्यादा है, इस वाटर का कम है। अगर ये रास्ता आप खोल देंगे तो एक साथ सैलाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा। तो ये इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ता है, और यहाँ पे ओहम लॉ से बताया हुआ है कि ओहम लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझा दिया। अब आ जाइए पोटेंशियल डिवाइडर की तरफ। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब, ये पहले मैं समझा चुका हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि टॉपिक बार बार ये चीज़ें आती रहती है।
लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप एक सर्किट में से एक और बल्ब ऑन करना चाहते हैं, कोई एलईडी लगाना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस पोटेंशियल में से थोड़ा सा पोटेंशियल आप अलग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं इधर नीचे आ जाइए, डायग्राम यहाँ पे गिवन है। सपोज करिए तो आपके पास एक फिक्स रेजिस्टर है। सपोज करें ये एक बैटरी है और इस बैटरी के लिए मुझे इससे एक बल्ब, अगर मैं इस बैटरी के यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऐसा है कि मैंने ये एक बैटरी लगा दी, इस तरह से एक बैटरी ये लगा दी है और यहाँ से मैंने कोई इसमें से कोई बल्ब ऑन कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो सपोज यहाँ पे तो वो तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उसको मिल रहा है वो सारा का सारा इस बल्ब को मिलेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो बल्ब ज़्यादा रोशन होगा, वोल्टेज कम है तो बल्ब कम रोशन होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है कि भाई इसी चीज़ में से मैं एक बल्ब जो है 2 बल्ब ऑन करना चाहूँ इसी पोटेंशियल में से, यानी ये पोटेंशियल सपोज करें कि मेरे पास 24 वोल्ट है, सपोज करें 24 वोल्ट है, ये बल्ब जो है 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। अब ये बल्ब जल जाएगा इसलिए कि ये 24 वोल्ट जब इसको मिलेगा, ये 12 वोल्ट का बल्ब है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएंगे और इस बल्ब को उड़ा देंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बल्ब उड़े ना, इसको सिर्फ 12 वोल्ट मिले, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा इस तरह का मैं एक सेटअप जो एस्टेब्लिश करूँगा जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि मैंने एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दिया ताकि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके इस रास्ते से मैं एक बल्ब यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। उसके मैं इधर एक बल्ब लगा देता हूँ, एक बल्ब यहाँ मैंने लगा दिया और अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे रेजिस्टर, अब अगर ये एक और रेजिस्टर लगा देता हूँ और इससे एक और बल्ब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये बल्ब कैसे ऑन होता है, रेजिस्टर लगाने की वजह से। ये भी पानी के एग्जांपल से आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दोनों के अंदर डिवाइड हो गया, कुछ इसको मिल रहा है कुछ इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये बल्ब मिसाल के तौर पे अगर 24 वोल्ट का है तो ये 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है, तो अब दोनों को प्रॉपर 12-12 वोल्ट मिल रहा है। और उसको इसलिए किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है कि वो हर एक जो कंपोनेंट होता है उस सर्किट के अंदर उसी हिसाब से आप रेजिस्टर लगाते हैं ताकि उसको उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए जितना वो बल्ब या जितना वो कंपोनेंट होता है, जितना उसके लिए अफोर्डेबल होता है, ठीक है। ये रेजिस्टर क्या कर लेता है, अगर ये रेजिस्टर ना हो तो इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते से आएंगे, इस बल्ब से कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि बल्ब के अंदर रेजिस्टर लगा हुआ है। इसके लिए रुकावट है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे। अब हम रेजिस्टर लगा देते हैं, बंद बांध लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि आप उसको रेजिस्टेंस मिल रही है तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके निस्बत। ये जो R1 हमने लगाया हुआ है बल्ब के अंदर, जो फिलामेंट लगा हुआ होता है, जो रोशनी दे रहा होता है, हीट दे रहा होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसके लिए आसान रास्ता फिर ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की बजाय चूंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी रुकावट है, ये आसान वाली रुकावट से आएंगे, ये बल्ब इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसके साथ भी ज़ाहिर है सारा का सारा इधर से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से आएंगे वापस इधर आ जाएंगे। जब इधर आएंगे तो इधर एक और रेजिस्टर फिर से लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की बजाय फिर अगेन वो इधर से आ जाएंगे। तो कुछ रेजिस्टेंस उसने यहाँ वोल्टेज यहाँ भी इस्तेमाल हो गया, कुछ वोल्टेज यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। अगर सपोज करें कि ये रेजिस्टर नहीं है आपके पास, जब ये रेजिस्टर नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से यू आ गए ये इधर नहीं आएंगे, इसलिए कि इधर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सिंपल एक तार लगा हुआ है, ये तार लगा हुआ है, तार के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं ना होने के बराबर रेजिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते आएंगे, यू आएंगे, बल्ब कभी ऑन नहीं होगा। इस बल्ब को ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता यहाँ पे रोका जाए। जब रास्ता रुकेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर से यू आएंगे, तो जब यू आ जाएंगे तो इधर से ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा। इस तरीके से रेजिस्टर को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करते हैं। हारिस, आपको ये जो मैंने समझा दिया पोटेंशियल डिवाइडर का इस्तेमाल, आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेजिस्टर को आप पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ हम
कर लेते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पे आप आ जाइए। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वेरिएबल रजिस्टर के बारे में आपको समझा देता हूँ कि चले इस पे बाद में समझाता हूँ कि पहले इस वेरिएबल रजिस्टर को समझ लें। हम बाज़ औक़ात एक फिक्स रजिस्टर, ये तो फिक्स है, मिसाल के तौर पे दो बल्ब है, एक ख़ास 12 वोल्ट का बल्ब है, तो मैं इनको ऑन कर देता हूँ, ये रजिस्टर मैंने फिक्स लगा दी, वो फिक्स रोशनी दे रहा होगा। यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस हिसाब आएगा उस हिसाब से फिक्स रोशनी दे रहा होगा, फिक्स वोल्टेज ऐसा, क्योंकि ये रजिस्टर भी फिक्स है, ये फिक्स है, इसके अंदर हम कुछ चेंज। लेकिन अगर ऐसा हो, सपोज करें कि मुझे एक बल्ब को रोशनी कम ज़्यादा करनी हो, रोशनी उसकी कम ज़्यादा करनी हो, तो फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल रजिस्टर लगाऊंगा यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगाऊंगा। इससे क्या होगा, ये जो वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे एरो होता है, सॉरी, ये वेरिएबल रजिस्टर, इससे ये होगा कि मैं इस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकूँगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आएंगे, इस बल्ब के थ्रू आएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे, तो ये जब मैं कम करूंगा रेजिस्टेंस तो इसकी रोशनी कम हो जाएगी। ये फिक्स है, तो ये बल्ब तो समझ लो कि जो बल्ब आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ये तो फिक्स है, फिक्स रोशनी दे रहा है। यहाँ जो वोल्टेज इस्तेमाल हो जाएगा, 12 वोल्ट का बल्ब है तो 12 वोल्ट इस्तेमाल हो जाएगा, 5 वोल्ट का बल्ब है तो 5 वोल्ट इस्तेमाल हो जाएगा। जितने वोल्ट का बल्ब है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फिक्स वोल्टेज है। आपने एक बैटरी, आपने ये बल्ब लगाया हुआ है, अब 5 वोल्ट इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें से बाकी 7 वोल्ट बच जाएगा। अब जो 7 वोल्ट है वो आप सारा का सारा इस बल्ब को दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, वो सारा का सारा इस बल्ब को दे सकते हैं 7 वोल्ट, या वो 7 वोल्ट कम कर सकते हैं क्योंकि आपने वेरिएबल रजिस्टर लगाया। अगर आप इस रेजिस्टेंस को फुल कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वोल्टेज कोई इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं आएगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। तो आपने 7 वोल्ट पूरा की पूरा इसको यहाँ पे दे दिया, 5 + 7 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा नहीं, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इसलिए वोल्टेज गिर जाता है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, करंट सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और जो करंट है वो तकसीम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इस 7 वोल्ट फुल रोशनी दे रहा होगा, अब मैं चाह रहा हूं कि इस रोशनी को कम कर दूं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा। जब मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन फिर इधर से आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कुछ इधर से आना शुरू हो जाएंगे तो वो इसको नहीं मिलेंगे, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और ये जो बल्ब है ये रोशनी कम देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल रेजिस्टर को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल ये वाला है। यहाँ पे एक और, बल्कि एक एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि रेजिस्टर R1 8 ओम है, R2 40 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज एंड यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर के आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो भाई जो आपने, जैसे मिसाल के तौर पे 80 ओम है, 40 ओम है, तो ये 2:1 है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फिक्स रेजिस्टर्स है। तो भाई 80 ओम के हिसाब से एक को पोटेंशियल मिलेगा, डबल मिलेगा, इसको हाफ मिल जाएगा। तो ये अगर आप इसको यू कर लेते हैं तो ये 42 तो 2:1 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2:1 आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जिसका 80 ओम है V = IR है, V = IR, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे RT अगर 40 ओम है तो एक दूसरा जो 80 ओम है वो डबल हो जाएगा, सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस उसका डबल हो रहा है, ठीक है। तो एक तो 2:1 आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। If the supply voltage is 24 volt, what is the potential across each resistor? तो अगर 24 वोल्ट है तो आप 2:1 है, 3 8 24 है, तो 16, अच्छा कितना हो जाएगा, 16:8 हो जाएगी। 16 और 8 इन हाफ मिल जाएगा, क्योंकि 24 है, 24 कर दें, 24 वोल्ट है टोटल, तो एक को 16 वोल्ट मिल रहा है, एक को 8। अब अगर आप उसको मजीद कम करना चाहें तो रेशियो तो आपके पास ही वाली आ जाएगी, ठीक है। वैसे इसका आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे उसने किया हुआ है। ये तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 24 वोल्ट है तो एक को 2 हिस्से मिल रहे हैं, एक को 1 हिस्सा मिल रहा है,
तो सीधा सीधा इसको 3 हिस्से कर दें, 8 3 24 है, 2 हिस्से इसको मिल जाएंगे, 1 हिस्से इसको मिल जाएगा। तो ये वैसे इधर गिवन है, इसमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, श्योर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भाई अगर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ कि अगर 80 ओहम है, इनमें अगर उसको इस तरीके से कर दूँ, 24 वोल्ट है, यानी 3 में से एक को 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो 24 में से कितना मिल जाएगा? इस तरह से 3 8 24 और आपके पास 8 2 16 हो जाएगा। तो सर 3 में से एक को 1 हिस्सा मिल रहा है, तो 24 वोल्ट में से कितना मिल जाएगा? तो ये आपके पास 3 8 24, आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये उसने इस तरीके से रेशियो मेथड से सॉल्व किया उन्होंने, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है।